महंगाई बढ़ रहा, लेकिन लोगों को छत तो मिल रही है। 70 लाख युवा भी पिछले साल बेरोजगार हुए। 70 लाख हो या 7 करोड़ हो, जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगार ही रहेंगे। बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो अभी उंगलियों पे नहीं याद हैं, पर बहुत अच्छे अच्छे काम योगी जी ने किए हैं। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी बुराइयां ना दिखाई जाएं। पेट्रोल 100 रुपए में है, अगर लोगों के पास रोजगार रहेगा तो यही लोगों को पेट्रोल महंगा नहीं लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। जैसा अभी आप देख रहे हैं, लगातार 2022 आ रहा है, ऐसे में चुनाव शुरू हो रहा है। हम आपको राजधानी की लगातार कवरेज दिखा रहे थे। ऐसे में हम बाराबंकी आए हुए हैं। बाराबंकी की जनता क्या चाहती है, क्योंकि राजधानी से जस्ट पास में ही है, जुड़ा हुआ राजधानी से काम होता रहता है। यहाँ की जनता का वोट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है 2022 के इलेक्शन को लेके। फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सोचते हैं। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल की रेट की बात करें तो वो भी बढ़ता चला जा रहा है। रसोई गैस की अगर बात कर ले, उसका भी दाम इस समय आसमान पे है। ऐसे में जनता जो रोज कहीं ना कहीं कमाती है और रोज खाती है, उसके ऊपर क्या असर आता है, उसकी जेब पे क्या असर आता है, इसी को लेते हुए हम लोग यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनकी राय क्या है इस पे। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सोनू दुबे है। अच्छा, इस समय लगातार पेट्रोल का रेट बढ़ता चला जा रहा है, क्या जेब पे असर आ रहा है इसका? जी, ऐसा कोई बात नहीं है। पेट्रोल चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, ठीक है। आप हमारा देश जो कर्जदार हो गया था, वो घट रहा है कि नहीं घट रहा, आप बताइए। नहीं, अभी तो नहीं, अभी नहीं हो रहा है। वो सिस्टम बन रहा है ना, सिस्टम बन रहा है, लेकिन जब यहाँ से कमाई करेंगे तभी तो वहाँ देंगे। मतलब 1000 रुपए भी पेट्रोल हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना। 2000 अपनी काम अपने हिसाब से करें। रसोई गैस का रेट अगर बढ़ रहा है, चूल्हे में बनाए, लकड़ियाँ किस लिए हैं? मतलब चाहे जो हो जाए, हम चाहे जो हो जाए आएगा तो हाँ, हमारे हिसाब से तो बहुत सही है। सही है, बहुत सही है। अच्छा, 1.5 लाख रुपए के घर का मिल रहा है, 2.5 लाख रुपए घर का मिल रहा है, ये कहाँ से देगा आदमी? कोई दिक्कत नहीं, महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को छत तो मिल रही है। हाँ। छत मिल रही है, लोग बिजली पा रहे हैं, और क्या चाहिए? बिजली कहाँ पा रहे हैं? हर घरों में बिजली पहुंच चुकी है। बिजली तो पहले नहीं थी क्या? हर गांव में नहीं थी, हर घर में नहीं थी। तो वो तो विकास धीरे धीरे हो ही रहा था ना। तो धीरे धीरे अब तेजी से हो रहा है ना। अच्छा, तेजी से हो रही है। कहाँ विकास हुआ आपके हिसाब से? अब हमारे तो आप पूरा वर्ल्ड घूमते हैं, पूरा देश घूमते हैं, आप जान रहे होंगे हमारे यहाँ बाराबंकी विकास हो रहा है, हम ये जान रहे हैं। अच्छा, अगर ये सरकार नहीं आई होती तो विकास नहीं होता? नहीं होता, विकास होता, लेकिन जैसे आप बोल रहे ना, धीरे धीरे चल रहा था, उसी तरह धीरे धीरे विकास होता। अच्छा, धीरे धीरे इस बार तेज हो रहा है। इस बार तेज हो रहा है। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, सरकार बेरोजगारी पे चुप है। जनसंख्या का कानून बना दिया, जनसंख्या नीति कानून बन चुका है। क्या आपको लगता है जनसंख्या के वजह से हमारे बेरोजगारी बढ़ रही है? नहीं, बेरोजगारी तो बढ़, ये हर सरकार में समस्या थी, इसमें ज्यादा बढ़ गई है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये बनाया जा रहा है। 70 लाख युवा भी पिछले साल बेरोजगार हुए हैं। 70 लाख हो या 7 करोड़ हो, जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगार ही रहेंगे, ठीक है। आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो अच्छा, जो पढ़े लिखे बेरोजगार है उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? उनकी गलती है? नहीं, गलती नहीं है उनकी। वो जो घूस देके सरकार में नौकरी पा चुके हैं, तो बेरोजगार वो बचे हुए हैं, उनको नहीं मिली है। जो वास्तव में इनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिली है। बेरोजगारों को जो घूस दे दिए वो पा गए नौकरी, उन्हीं की तो छटनी हो रही है। इस बार आपने क्या सोचा हुआ है? मुद्दे क्या क्या है आपके? अब हमारे हम कोई सरकार में तो है नहीं, वोट डालने के लिए आप ये तो सोचा होगा ना कि वोट तो कमल को ही जाएगा। कमल को जाएगा। समझिए 4.5 साल हो गए हैं, 5 साल होने वाले हैं। क्या क्या इन साल में आपको क्या क्या काम अच्छा लगा है? चाय काम वो तो मोदी जी की है ना, चाय तो हाँ, तो बस मोदी जी का ही कमल है। मतलब मोदी जी की चाय अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी चाय। कोई चाय की दुकान ही खुली है। चाय जो बेच रहा है मतलब बहुत नहीं, चाय बेच रहा है उससे नहीं मतलब, ये तो ऐसे हंसी मजाक में मैंने कह दिया। बाकी काम बढ़िया है, काम बढ़िया है उनका। बाबा, आपका नाम क्या है? मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बुजुर्ग हैं। हमारा राजेंद्र प्रकाश नाम है। 4.5 साल हो गए हैं, 5 साल होने वाला है। ऐसे में योगी जी का कितना आप नंबर देंगे अगर 10 में से देना हो तो? हम 10 में 9 नंबर देंगे। क्या क्या है 9 नंबर देने की वजह मैं जान सकता हूँ? नंबर क्या, विकास हुआ है तो क्या? विकास क्या हुआ है? विकास में रोड सही है, रोड सही है, पानी सही, बिजली सही है। अच्छा, पानी बिजली सही है, और क्या? अगर दूसरी सरकार की बात करें, जैसे सपा बोलती है कि मैंने गुंडा काम किया है, इनके में गुंडाई कम हो गई, बिल्कुल कम हो गई। अच्छा, लगातार खबरें आती रहती हैं कि यूपी में ज्यादा वो क्राइम हो रहा है, उसको लेके क्या? अब एकदम से तो काम खत्म नहीं होगा। नहीं 70 साल देश लूटा है तो फिर नॉर्मल
धीरे धीरे सही करेंगे आप। महंगाई के लेके क्या कहना चाहिए? महंगाई तो सबके लिए है, महंगाई तो कम होगी। बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं। महंगाई तो अब कम होगी। अच्छा, कम होगी आशा है जी, भरोसा रखा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आप बुजुर्ग हैं, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि अभी जैसे 2 बच्चों से ज्यादा अगर कोई पैदा करेगा नहीं, तो 2 वो बच्चे होना चाहिए बस, केवल 2 बच्चे से बस। ज्यादा नहीं। नहीं, आपके कितने हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। जी। तो इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। हमारा नाम के तिवारी है। इस बार आप क्या सोचा हुआ, इस बार किसकी सरकार आएगी यूपी में? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार। यस। क्या काम अच्छे लगे आपको बीजेपी के? सारे काम अच्छे उसके हैं। क्या काम? जैसे जैसे तमाम कितने देखिए, सबको घर मिल रहे हैं। आवास योजना के अंतर्गत सबको साल में 6,000 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन वो साल में किसान ये बोल रहा है कि 2,000 रुपये किस्त में आता है, 3 बार में आता है, उससे कुछ हल नहीं निकल रहा है। हल सब निकलता है। आदमी अपने एक छोटे से घर को नहीं चला पाता है, और इतने बड़े देश को चलाना कोई आसान नहीं होता है। नहीं, देश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रदेश की, अपने यूपी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो बताएं। तो मैं यूपी में आपको क्या क्या काम अच्छा लगा है योगी जी का? यूपी ठीक ठाक है सब काम। ये लगभग कोई गड़बड़ नहीं काम चल रहा फिलहाल तो। सही चल रहा है जी। आपके साथ? हमारी विकास की अगर बात करें, लगा ये बोला जा रहा है विकास नहीं हो रहा। नहीं, विकास कहाँ नहीं, किस तरफ विकास नहीं हो रहा? किसान परेशान है, किसान लगातार वहाँ नहीं पे तो border किसान पे बैठा हुआ है। देखिए, जो कौन सी सरकार किसान को सहूलियत देती है बताइए? आज तो आंदोलन हो रहा है ना किसान का। अरे वो तो सब उसमें कुछ बाहरी लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। हाँ आपके हिसाब से वो लोग बाहरी हैं? जी, लगभग। आपको लगता है? हाँ, लगभग। आप क्या कहना चाहेंगे? किसान जो है इस समय आंदोलन पे बैठा हुआ है, क्या कहेंगे? किसान को कहीं ना कहीं हर इंसान किसान से जुड़ा हुआ है। जी देखिए, किसान से हर इंसान तो जुड़ा हुआ है, लेकिन जो धरने पे वाकई में किसान है वो लोग वाकई में धरना नहीं देते हैं। नहीं, किसान तो वहाँ बोल रहा है मैं किसान हूँ। आप बोल दीजिए किसान हूँ, आप बोल दीजिए मैं बोल दूँ मैं किसान हूँ, मैं किसान हो गया। मैं भी लगा के टोपी बैठ जाऊँ, मैं भी किसान हो गया। आपके हिसाब से? नहीं, किसान है, मानते हैं, इंसान है वो। हाँ। किसान के साथ साथ इंसान है। वो ये बोलते हैं हम देश को पाल रहे हैं। हम नहीं, देश अच्छी को चीज़ खिला है रहे भाई, किसान तो अन्नदाता ही है। किसान के बलबूते पे तो ज़िंदगी चल रही है। लेकिन ये महंगाई बढ़ रही है तो साथ साथ उनके रेट भी बढ़ाए जाते हैं। और जो नया बिल आया है, कोई हमको क्लियर पता नहीं है, तो कुछ लोगों के माध्यम से मैंने पता किसान का ये कहना है, हित में ही बिल था, किसान का में विरोध हो रहा है। किसान ये कह रहा है कि एमएसपी की गारंटी जो है आप हमें दे दीजिए, यानी कि कम से कम जितने पैसे पे आप लोगे उसकी गारंटी आप मुझे दे दो तो मैं वापस चला जाऊंगा। ये बात है। अभी लगातार रेट बढ़ रहा है पेट्रोल का, क्या जी कहना भैया, मैं गवर्नमेंट को इसमें से 10 में 7 नंबर देना चाहूँगा। बेरोजगारी तो बढ़ भी रही है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत अच्छे भी काम कर रही है, बहुत काम अच्छे नहीं भी हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कई सरसों के तेल के दाम बढ़ रहे हैं। ठीक है, कई सारी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं जिससे गरीबों को तकलीफें हो भी रही हैं, पर गवर्नमेंट अच्छा भी काम कर रही है। जैसे आप मान लीजिए, इसमें भूमाफिया राज खत्म हो गया। ठीक है, गुंडा राज खत्म हो गया सर योगी जी की गवर्नमेंट में। आज हर एक सिपाही के पास में इतनी पावर है कि वहाँ जहाँ पे 10 लोग की लड़ाइयाँ होती थी वहाँ पे पुलिस वाले भाग जाते थे, पर इस गवर्नमेंट में आने में उन लोगों के पास पावरें बढ़ी हैं। ठीक है, पहले लोग कोई नेता का लड़का होता था तो कहता था ट्रांसफ़र करा देंगे, तुम्हारा ये करा देंगे, वो करा देंगे। ठीक है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने ये काम बहुत अच्छा किया है कि हर एक सिपाही के पास, हर एक कोतवाली में, कि उसके पास इतनी सत्ता है कि वो किसी की ना सुन के कानून के हिसाब से अपना चलता है वो और काम करता है। अच्छा, राकेश टिकैत जी ने भी एक बयान दिया, जो किसान लीडर है, उन्होंने कहा कि इस बार हम अपना पूरा जोर लगा देंगे, योगी जी को यूपी में आने नहीं देंगे। किसान तो ये देखिए, इसमें उन किसानों का फायदा हुआ है जो गरीब स्तर के थे, जो निम्न स्तर के थे। यहाँ पे किसान आंदोलन यूपी में क्यों नहीं हुआ इतना बड़ा जो दिल्ली में हो रहा है? क्योंकि इनसे बड़े यूपी बॉर्डर में हो रहा है। यूपी बॉर्डर में हो रहा है, लेकिन बड़े जो यूपी बॉर्डर में इसलिए हो रहा है कि पंजाब, हरियाणा, जो बड़े किसान थे उनको तकलीफें हो रही हैं, ना कि छोटे किसानों को तकलीफें हो रही हैं। बड़े किसान जो हमेशा बड़ा व्यापार करते थे और बड़े व्यापार में हमेशा अपना फायदा देखते थे, छोटे किसानों को फायदा है इस बिल से और बड़े किसानों को नुकसान है। ठीक है, तो इसलिए गरीब किसान अपना प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा, आपके हिसाब से मैं जानना चाहूंगा कि 4.5 साल में क्या क्या यूपी में विकास हुआ? 4.5 साल में यूपी में बहुत सारे विकास हुए, बहुत सारी नई सड़कें बनी, बहुत सारी नई योजनाएं आई, योजनाओं के तहत बहुत सारा काम हुआ योगी जी की गवर्नमेंट में। और बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो अभी उंगलियों पे नहीं याद हैं, पर बहुत अच्छे काम योगी जी ने किए सपा की हैं। बात करें तो सपा समर्थक बोलते हैं कि हमने मेट्रो बनवाई, हमने क्रिकेट स्टेडियम बनवाया, हाईवे बनवाया, वो लोग लगातार गिनाते रहते हैं। तो योगी समर्थक मैं चाहूंगा कि वो भी तो कहीं ना कहीं अपने काम गिना नहीं, इसीलिए मैंने योगी जी की गवर्नमेंट को 10 में 7 नंबर इसीलिए दिए हैं कि क्योंकि उन्होंने
बेरोजगारों के ऊपर ज्यादा नोटिस नहीं किया है कि मतलब योगी जी की सरकार में वैकेंसियां नहीं है। जैसे टोटल वैकेंसी योगी जी की सरकार, योगी जी बताते हैं कि मैंने 12.5 लाख पद खाली। योगी जी ने बताया कि मैंने 4 करोड़ पद 4.5 साल में दिए हैं। 4.5 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को नौकरियों पे दिया है, पर मुझे तो कहीं नहीं दिखा। 5 सालों में 2 वैकेंसियां आई हैं, एक यूपी पुलिस की आई, एक टीचर की आई, एक 70,000 वैकेंसी आई। नहीं, उसमें वैकेंसियां चल रही हैं, ऐसा नहीं है, भर्तियां हो रही हैं, लेकिन 70,000 एक पद भरे गए शिक्षा के, ठीक है, और 39,000 पद पुलिस विभाग में भरे गए। उसके अलावा और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसियां कुछ चल भी रही हैं, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था पे क्या, जैसे अभी बात करें, दिल्ली सरकार हमेशा ताने कसती रहती है कि यूपी सरकार शिक्षा व्यवस्था को सही नहीं कर रही है। अभी संजय सिंह को आपने देखा होगा कि वो यूपी आए, स्कूल देखने की कोशिश की, लेकिन उनको वहीं रोक दिया गया, वहीं से वापस कर दिया गया। जी, वो देखिए, कोई भी गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी बुराइयां ना दिखाई जाएं, ठीक है। कोई भी मंत्री कोई और दौरे पे जाएगा तो जल्दी किसी को अपने घर में प्रवेश नहीं करता। अभी आपके यहाँ कोई बाहर का आए और कमियां निकाले तो आप भी सुनेंगे नहीं, आप कहेंगे जो जैसा है वो ठीक है। कमियां हैं, तो सरकार है ना, सरकार तो कर ही सकती है, अपनी दिखा सकती है। सरकार कर सकती है, धीरे धीरे काम बढ़ रहा है, ठीक है। काम देखिए, अभी तक यूपी में जो शिक्षा का स्तर था वो लगभग 1 से 2% था, लेकिन योगी जी की गवर्नमेंट में 4 से 5% बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं विकास कहीं ना कहीं हो रहा है। बजट तो कम कर दिया उन्होंने, अब शिक्षा बजट कम कर दिया। अब जाइए, पहले के प्राइमरी स्कूल देखिए, अब जाके आप प्राइमरी स्कूल देखिए, कहीं ना कहीं प्राइमरी स्कूलों में आपको एक चेंज नजर आएगा। अब प्राइमरी स्कूल मॉडलर इस तरह के हो रहे हैं, ठीक है, लगता है टाइल्सें भी लगी हैं। हाँ, यूपी में मैं आपको बताता हूँ, आप चले जाइए, इधर चले जाइए, मसौली के साइड में मैंने 2-3 कॉलेज देखे हैं, दादरा में चले जाइए, लखनऊ स्कूल, हाँ, सरकारी प्राथमिक स्कूल जो होते हैं उनमें, हाँ, उसमें काम हो रहा है, ठीक है। हर स्तर पे काम हो रहा है, बस काम धीरे धीरे हो रहा है। मैं कहूंगा बस सरकार को 5 साल का मौका और दें आप लोग। 5 साल में पेट्रोल के भी दाम कम होंगे, सरसों के तेल के भी काम आपको एक चीज और बता जी, 2014 में जो हम लोग बैरल खरीद रहे थे वो 105 रुपए बैरल था। आज जो सरकार खरीदी वो 70 रुपए बैरल है। तो 2014 में जब हम 105 में खरीद रहे थे तो 70 रुपए पेट्रोल बेच रहे थे। आज हम 70 रुपए बैरल खरीद रहे हैं तो हम 100 रुपए का बेच रहे हैं। ये भी तो बहुत नहीं, इससे विकास ये है कि गवर्नमेंट का इस समय बहुत ज्यादा कोरोना के चक्कर में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लोगों का भी तो हुआ है, लोगों का भी हुआ है, गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो अपना प्रॉफिट निकालेगी ही, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है, प्रॉफिट भी होते हैं, लॉस भी होते हैं। अभी ये दाम 109 में, अभी इलेक्शन आने दीजिए आप, यही दाम आपको 70 रुपए में फिर तेल मिलेगा। यकीन है, मिलेगा। आज से 4-5 महीने बाद ये 70 रुपए में तेल मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट का खेल हर जगह चलता रहता है। जो गवर्नमेंट आएगी, बीजेपी सरकार अभी आएगी। अच्छा, मैं आपसे आखिरी में जानना चाहूंगा, क्या क्या मुद्दे हैं, आपने क्या सोचा हुआ इस बार दिमाग में कि ये मुद्दों पे मैं वोट दूंगा? मेरे मुद्दे बस 4-5 हैं कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, ठीक है। तो बीजेपी में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, बेरोजगार बीजेपी में लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हो गया, बैंक में प्राइवेटाइजेशन हो गया, सब चीजों में प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है। BSNL में हो गया, सब चीजों में, इन सब चीजों में ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट से यही कहूंगा कि बस अपना जो बेरोजगार है उनको रोजगार दें, जिससे लोगों का, आज पेट्रोल 100 रुपए में है, अगर लोगों के पास रोजगार रहेगा तो यही लोगों को पेट्रोल महंगा नहीं लगेगा, ठीक है। जिनके पास रोजगार है वो आज मर्सिडीज से भी चल रहे हैं, और जिनके पास रोजगार नहीं है वो आज साइकिल से चल रहे हैं। तो ये नहीं लगता गरीबों के ऊपर काफी दिक्कत आ रही है? बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, यही गरीबों को ही दिक्कतें आ रही है। अगर उनको रोजगार मिलेगा तो उनको पेट्रोल 100 रुपए में खरीदने में दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आऊंगा आपके पास। तो फिलहाल मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। रमेश चंद। 100 रुपये पेट्रोल हो गया है, लगातार जेब पे असर आ रहा है। सरकार जो है वो आज 70 रुपए के आसपास बैरल खरीद रही है, पहले 105 रुपए बैरल था। ज़्यादा भी हमको कुछ जानकारी नहीं है, बाकी जो जाने थे जो काम। आपको क्या दिक्कतें हो रही? नहीं, हमका कोई दिक्कत नहीं, बाढ़ की जो चल रही सरकार बढ़िया चल रही है। अगर पेट्रोल रेट बढ़ गया तो? अरे बढ़ रहा है, जब सब जला रहे हैं तो हम भी डरा रहे हैं, तो चलता रहे, जितना बढ़ जाए कोई दिक्कत। पेट्रोल बढ़ जाए, पेट्रोल से 150 भी का, हमका कोई दिक्कत नहीं। ना गाड़ी चलती, ना घोड़ा साइकिल से जाते हैं, गरीब आदमी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल से 150 में हमका क्या करे, हम साइकिल से आना जाना। कोई योजना के तहत आपको लाभ मिला? लाभ मिला। किस योजना के तहत? अरे जब इधर कोरोना था तब गल्ला बिल में मिला और पैसा भी मिला, सब मिल रहा। तो फिलहाल आप जरूर बताइएगा हमें कि आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। क्या लगता है 2022 में ये सरकार जो चल रही है वो लगातार आगे बढ़ पाएगी, या फिर जैसे सपा कह रही है कि हम आएंगे वो आएगी? अपना कमेंट दीजिएगा जरूर, क्योंकि आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।